आज इस सेशन में मैं आप लोगों को एक ऐसी कविता जो आपके पाठ्य पुस्तक सीबीएसई कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श की सबसे महत्वपूर्ण कविता मनीषिता की है। एक ऐसी कविता जो आपको सिखाती है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जी हाँ, मैं हूँ वत्सला मेनन। आज हम इस कविता का केवल भावार्थ ही नहीं समझेंगे बल्कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूरी हर एक चीज़ कवर करूँगी। देखिए, आज के सेशन में आपको मिलेंगे कविता का सरल व्याख्या, टॉप एमसीक्यू, क्विज़, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए सभी विद्यार्थी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, तो आप लोगों को मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका आपको मैसेज मिलते जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं मनुष्यता का यह अध्याय। देखिए, सबसे पहले मैंने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं और ये जितने सारे एमसीक्यूज़ हैं वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जिसमें कम से कम 2-3 एमसीक्यू तो हर साल या फिर प्राय पूछा गया है। जिसमें सबसे पहला, कवि ने सुमृत्यु किसे कहा है। जी हाँ, और एक बात मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी यहाँ पर दिया है, चाहे वो एमसीक्यू हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सभी का मैंने आंसर भी दे दिया है ताकि आप लोगों को आंसर ढूंढने में समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे खोलिए, पढ़िए क्या, बस समझ लीजिए। इतना अगर आप करोगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे और मैक्सिमम आप लोगों को यह कविता पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। फिर देखिए, दूसरा यहाँ पर है पशु प्रवृत्ति क्या है। ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो 1 और 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को एमसीक्यू के तौर पर दिया है, संक्षिप्त में भी पूछा जाता है और कभी कभी वैल्यू बेस्ड में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिया करते हैं। सॉरी। फिर कवि ने महाविभूति किसे माना है। मदान्ध तुच्छ वित्त में पंक्ति में कवि क्या चेतना दे रहा है। देखिए, ये एमसीक्यू में भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को हो जाएगा। मैंने इस तरह से प्रश्नों को निकाला है। दधीची ने किसके लिए अपना अस्थिर जाल दान किया था। मतरी शब्द का क्या अर्थ है। मतरी शब्द बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। संसार किसे पूजता है। अनाथ कौन है यहाँ, कवि के अनुसार अनाथ कौन है। सरस्वती किसका गुणगान करती है। रतिदेव ने क्या दान दिया है। फिर कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा क्यों दी। प्रमाणभूत वेद हैं तो वेद किसके साक्षी हैं। मनुष्य मात्र बंधु, इससे क्या तात्पर्य है। शुद्धार्थ का संधि विच्छेद क्या है। पशु प्रवृत्ति से क्या आशय है। ये जो 15 प्रश्न मैंने दिए हैं वह 15 प्रश्न सभी के उत्तर भी दिए हुए हैं और इन 15 प्रश्न से अगर आप लोग उत्तर सही चुन लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको शॉर्ट आंसर लिखने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब देखिए, मैंने एक क्विक रिवीजन रखा है। क्विक रिवीजन का अर्थ यह है कि पूरे कविता में कवि ने क्या कहना चाहा है। जैसे यहाँ पर यह पूछा जाता है कभी कभी कि मैथिली शरण गुप्त किस तरह से जाने जाते हैं, तो राष्ट्र कवि के रूप में। या फिर मैं सभी स्टूडेंट्सों से यह अवश्य कहूँगी कि कविता के कवि और पाठ के लेखक का नाम ज़रूर पढ़कर जाइए, क्योंकि इसका एक प्रश्न ज़रूर आता है।
फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है, यह कविता परोपकार और त्याग की भावना सिखाती है। तीसरा पॉइंट क्या है, कविता का मूल मंत्र क्या है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर देखिए पद्यांश पर आधारित व्याख्या भी मैंने यहाँ दे दिया है, पैराग्राफ वाइज समरी जिसको कहते हैं, कि पैराग्राफ 1 में क्या व्याख्या है, कि उसमें सबसे पहले कवि ने ये कहा है कि मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अवश्य है, मनुष्य की मृत्यु अवश्य है, तो मौत से क्या डरना। फिर दूसरे स्टैंजा में उन्होंने उदार व्यक्ति का गुणगान किया है। तीसरे स्टैंजा में उन्होंने यह बताया कि किस तरह महान दानियों ने अपने समाज कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग किया है, जिसमें उन्होंने उदाहरण भी दिया है, रतिदेव है, दधीची है, उशीनगर है, कर्ण है इत्यादि। स्टैंजा 4 में भी उन्होंने सहानुभूति को सबसे बड़ा धन माना है, और उन्होंने यह भी कहा है कि धन में अंधे होकर खुद को तुम सनाथ समझो और दूसरों को अनाथ, यह भी नहीं करना है हमें। फिर अगर स्टैंजा 5 में अगर हम आते हैं तो उन्होंने ये कहा कि यह मत सोचो कि तुम ही इस धरती में अकेले पैदा हुए हो और सब ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, और इसलिए ही हम सब एक परिवार की तरह हैं, और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे की व्यथा दूर करे। स्टैंजा 6 में जब आते हैं तो उन्होंने कहा है कि आपका जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ते रहो, चाहे जितनी भी बाधाएं कठिनाइयाँ आएँ, आपका विरोध भी हो सकता है, लेकिन आप इन सब को एक तरफ रख दीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। दूसरा यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं, जैसे कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, उदार व्यक्ति की पहचान क्या है, दधीची ने समाज के लिए क्या किया, अंतर के पंथ क्या है, मदांध के बारे में विश्व में किसे बंधु माना गया है, महात्मा बुद्ध ने दयावश क्या किया है, मनुष्य को अपने चुने हुए मार्ग पर कैसे चलना चाहिए, अंतरिक्ष में कौन खड़े हैं, सच्चा मनुष्य कौन है। मैंने देखिए इन सब का उत्तर भी दे रखा है, इसलिए आप लोग बस 5 मिनट इस कविता के लिए दे दीजिए। इसमें से जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप बहुत ही आराम से लिखकर आ जाओगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने ज़्यादा नहीं निकाला, एक ही दिया है, समय रहेगा तो मैं अवश्य और 2-3 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे दूँगी, जिसमें देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने इसे दे दिया है। वर्तमान समय में मनुष्यता कविता की प्रासंगिकता, रेलेवेंस स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने जिस तरह लिखा हुआ है कि आज प्रतिस्पर्धात्मक और भौतिकवादी युग में जहाँ लोग स्वार्थ और भ्रष्टाचार और घृणा में डूबे हैं, यह कविता अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि धन का अहंकार व्यर्थ है, सच्ची उन्नति वही है जिसमें समाज का भला हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही विश्व शांति का एकमात्र रास्ता है। यदि हम दूसरों के दुख को अपना समझेंगे तभी हम सही मायने में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं मानती हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ 5 मिनट मनुष्यता कविता को दे दें, ये जो मैंने दिया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, फिर देखिए आप इसमें से प्रश्न आए तो आप लिख सकेंगे या नहीं लिख सकेंगे, अब ज़रूर लिख कर आओगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर लिखिए कि कैसा लगा और आप लोगों को और क्या चाहिए। मुझे पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत करीब हैं, और जितनी जल्दी होगी मैं आप लोगों को और भी कविता और पाठ का वीडियो अपलोड करूँगी। वैसे मैंने कविता का प्राय अपलोड कर दिया है, लेसन्स का मैंने किया नहीं है। संचयन में बड़े भाई हरिहर काका
सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला, इसका भी मैंने अपलोड कर दिया है। सिर्फ लेसन बाकी है, बड़े भाई साहब हो, डायरी का एक पन्ना हो, ये सब बाकी है। वो सब मैं जल्द से जल्द ही अपलोड कर लूँगी ताकि आप हिंदी में 100% मार्क्स लेकर आएँ। एकदम उसी तरह के प्रश्न मैं आप लोगों को दूँगी। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड आएगा। आप लोग पूरा पढ़ कर जा सकते हो, लिख कर अवश्य आओगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आराम से एग्ज़ाम दीजिए, पढ़िए और सफलता प्राप्त कीजिए। आप लोग कमेंट में लिखते रहिए कि आप लोगों को कैसा लगा ये चैनल, और आगे बढ़ते रहिए। सो बाय स्टूडेंट्स एंड